नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है भारत के हर एक राज्य के हर एक पेंशन लाभार्थी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक योजना पर। दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ा एक और नया ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें। साथियों, 1 जनवरी 2025 से आपकी पेंशन में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके तहत चाहे बुजुर्ग हो, विधवा महिला हो, दिव्यांग व्यक्ति हो, कुष्ठ रोगी हो, परित्यक्ता हो, बौना हो या आपकी कोई सी भी पेंशन दोस्तों बनी है, तो अब वह पेंशन आपको डबल दी जाएगी। यानी कि अगर आप 1500 रुपये पेंशन ले रहे हैं तो फिर आपको 3000 रुपये मिलेगी। अगर आप 4500 रुपये पेंशन ले रहे हैं तो फिर आपको 9000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर आप 3000 ले रहे हैं तो सीधे 6000 रुपये मिलेगी, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दोस्तों जारी किया गया है। तो अगर आपका परिवार का भी कोई सदस्य ऐसा है जो पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो दोस्तों अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनकी पेंशन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, हमारा एक आपसे प्यारा सा निवेदन है, जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो आप पेंशन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आपको दी जाती है, जिसका लाभ आप प्रत्येक माह प्राप्त करते हैं। साथियों, करोड़ों पेंशन धारकों को जो वृद्धावस्था है, विधवा है, दिव्यांग है, कुष्ठ रोगी है, निराश्रित, परित्यक्ता, बौना, तेजाब से जले हुए आदि पेंशन धारकों को यह पेंशन प्रत्येक माह दी जाती है। साथियों, सरकार की तरफ से पेंशन में 3 बड़े बदलाव होने के कारण जो है आपके लिए बहुत बड़ी सौगात अगले वर्ष जो है वो मिलने जा रही है। हालांकि दोस्तों सरकार की तरफ से घोषणा भी इसकी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको अब डबल पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से दोस्तों दिया जाएगा। साथियों, आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, या दोस्तों आप दोस्तों गुजरात से हैं, या तमिलनाडु से हैं, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं बिहार से हैं, या झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी जो कुछ राज्य दोस्तों बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें आपको 400 रुपये भी पेंशन मिल रही है, 600 रुपये भी आपको पेंशन मिल रही है, 800 रुपये भी आपको पेंशन मिल रही है, 1000 रुपये पेंशन भी मिल रही है। कुछ राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें आपको जो है 5000 रुपये से 10,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। तो साथियों, अब 5000 रुपये पेंशन कहाँ पर दी जा रही है उसके बारे में दोस्तों बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों जो 5000 रुपये पेंशन है वो सीधे सीधे साथियों यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में दी जा रही है। 10,000 रुपये भी आंध्र प्रदेश राज्य में दी जा रही है। दोस्तों बहुत राज्य ऐसे हैं जिनमें कम पेंशन मिल रही है और बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा पेंशन मिल रही है। तो साथियों, उन सभी परिवारों के पास जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार उन्हें यह पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है, जिससे उनका खर्चा जो है वो चल सके। लेकिन दोस्तों काफ़ी लाभार्थियों की जो पेंशन है वो लंबे समय से रुकी हुई है, जिसका कारण दोस्तों बताया गया है कि पेंशन धारकों की लापरवाही। क्या दोस्तों, पेंशन धारकों की लापरवाही सबसे ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि पेंशन धारकों का जो बैंक खाता है वो एनपीसीआई के तहत न जुड़ा होने की वजह से दोस्तों लगभग 35% लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है। साथियों, जिसमें जो है 25% ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रिजेक्ट हो गई है, ब्लॉक हो गई है। और दोस्तों बता दें, 15% लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अब समाज कल्याण विभाग जो है, अलग अलग जो राज्य के समाज कल्याण विभाग हैं वो आपकी जानकारी जुटा रहे हैं, और सही जानकारी दोस्तों आपके लेने के बाद जो है आपका डाटा आगे भेजा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आपका डाटा आगे भेजा जा रहा है तो उसमें आपकी जानकारी है अगर सटीक पाई जाती है तो फिर आपको आगे पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
लेकिन वहीं सरकार की तरफ से दोस्तों आदेश जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से आपकी पेंशन को पुनः जारी किया जाएगा, जिसके तहत आपको डबल पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसी बीच बहुत से लाभार्थियों की पेंशन को रोक लिया जाएगा, यानी कि उन्हें पेंशन का जो लाभ है दोस्तों वो सरकार की तरफ से नहीं मिल पाएगा। आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा उसके बारे में दोस्तों बता देते हैं। अब सरकार की तरफ से दोस्तों जो पेंशन में 3 बड़े बदलाव हुए हैं, उनके तहत दोस्तों हम जानेंगे कि क्यों आपको लाभ नहीं दिया जाएगा और किसे किसे जो है डबल पेंशन का लाभ जो है दिया जाएगा और किसे क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी दोस्तों बता देते हैं। साथियों, पेंशन में पहला बदलाव, जिनकी पेंशन पिछले माह नहीं आई है, यानी पिछले माह की पेंशन नहीं आई है, तो उन्हें इस माह 2 गुना राशि मिलेगी। और जिनकी पेंशन दोस्तों 3 माह से नहीं आ रही है तो उन्हें 3 गुना राशि मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर आपकी पिछले माह पेंशन, आप 1500 रुपये पेंशन ले रहे हैं, आपको पिछले माह पेंशन नहीं मिली है तो इस माह आपको 3000 रुपये दिए जाएंगे और दोस्तों जिसका लाभ आप सभी ले पाएंगे। और वहीं जिन लाभार्थियों का EKYC नहीं हो पाया है तो ऐसे लाभार्थी की पेंशन अब जारी नहीं की जाएगी, उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों जिन लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग है या पेंशन ब्लॉक हो गई है या रिजेक्ट हो गई है तो ऐसे लाभार्थी जल्द से जल्द अपनी पेंशन में सुधार कर लीजिए, ताकि आपको पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से जल्द मिल सके। तीसरा बदलाव दोस्तों बता देते हैं, तीसरा बदलाव क्या है। साथियों, तीसरा बदलाव ये है कि जिन बुजुर्गों, विधवा और महिलाओं या कुष्ठ रोगियों की उम्र दोस्तों, जो बुजुर्ग है 60 वर्ष हो चुकी है जिनकी पेंशन नहीं बन रही है, विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, कुष्ठ रोगी है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो ऐसे लाभार्थी जो पेंशन नहीं बन पा रही है तो सरकार ऐसे लाभार्थियों को अब चिन्हित कर रही है, जिसके माध्यम से उन सभी को जाँच करके जो है अगर वे सही पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ जो है सरकार की तरफ से दिया जा सके। साथ ही जो पेंशन धारकों को लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। ये 3 बड़े बदलाव है दोस्तों जो आपके लिए बेहद जानने जरूरी थे। और जानकारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप हमें कमेंट दोस्तों जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।